डियर फ्रेंड्स, जय यीशु। जय यीशु। आज के दिन एक वचन लेके मैं आपके सन्मुख आया हूं, आपके सामने आया हूं। वो वचन हमने लिया है सूक्ति ग्रंथ 18 अध्याय 21वां वचन। ये वचन हम पढ़ के फिर हम बात करेंगे। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो जीवा है उसमें जीवन और मृत्यु है, ये प्रभु यीशु हमें बताते हैं। हर रोज हम हमारे इस जीवा के जरिए कितने लोगों को चोट देते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। अगर हम सोचा जाए हमारे जिंदगी में भी बचपन से लेके आज तक हमारे परिवार में, हमारे स्कूल में और सोसाइटी के जरिए हमारे जिंदगी में कई घाव हमारे दिल में लगा, ये सारे इसी टंग के वजह से। मगर हमें ऐसे भी याद होगा, अच्छे अच्छे याद, कई लोग इसी जीवा के तरह हमें आशीष दिया है, अच्छे अच्छे बातें समझाया है, अच्छे रास्ते दिखाया है। इसलिए प्रभु कहते हैं इसी में जीवन और मृत्यु भी रहते। एक छोटा सा घटना मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं होंगी, मैं याद दिलाना चाहूंगा। एक बार हम चर्च जाने के लिए उबर बुक किया, ऑटो रिक्शा बुक किया। तो ऑटो रिक्शा आगे, मैं जल्दी पहुंच गया उनके पास। तो एक नौजवान लड़का था जो चालक, तो सुबह का समय था और उसने तुरंत जब समय मिला उसने एक गुटखा लेके अपने हाथों में तंबाकू लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे और मुंह में डाल दिया। मुझे तो बहुत अजीब से लगा। मैंने उनसे तुरंत मुस्कुरा से कहा, देखो बेटा, आप मेरे बेटे की उम्र क्या है, ये आपको नुकसान देगा, ये तो आपको मालूम होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपके मुंह में भी खराब कर दे और पेट में तो जबरदस्त बीमारी ला सकते हैं। आप तो नौजवान लड़का है, आगे जाके बहुत कुछ करना है, इसलिए छोड़ने के लिए कोशिश करो। तो उसने बोला, क्या करूं साहब, आदत से मत गुजर, बचपन से ये ले रहा हूं ताकि नींद ना आ जाए, कभी भूख ना आ जाए, इसलिए हम ये कह रहा हूं। ठीक है, वो बात उधर खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद या कुछ महीने के बाद मैंने एक बार दोबारा ये ऑटो रिक्शा उबर से बुक किया। तो वो ऑटो रिक्शा आ गए और मेरे पास आके वो खड़े हो गए। वो ड्राइवर उतर के मुझे देख के मुस्कुराया, तो मैंने भी मुस्कुराया। उसने पूछा, साहब आपको याद होंगे? मैंने बोला, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या है? बोला, आपने कुछ दिन पहले जब आपके पास आया था, मैं आया था, तब आपने जब ये गुटखा खाने के लिए आपने ठोका था, उसी दिन मैंने सर वो छोड़ दिया। मैंने फिर आज तक मैंने ये गुटखा खाया नहीं है, ये तंबाकू खाया नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसे अच्छा लगा क्योंकि हम जिंदगी में कभी कभी हम इस टंग के जरिए, इस जीवा के जरिए किसी को कुछ एडवाइस देते, उपदेश देते हैं, उसके जरिए उनके जिंदगी में कई परिवर्तन आ सकते हैं। क्यों नहीं हम एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति से एक अच्छी बात बताने की कोशिश करें। प्रभु यीशु ने यही तो सिखाया हमें, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार किया करो। हमें अपना लगना चाहिए, और कोई गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कई गलत करते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन्हें कोशिश करना चाहिए, उन्हें अच्छा रास्ता में लाने के लिए। सफलता प्रभु देंगे क्योंकि आपका जरिए प्रभु काम करेगा। आइए इस वक्त हम इस छोटे से समय में जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा। हे करुणा सागर प्रभु यीशु,
आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज एक और अवसर आपने दिया है, जो भी हमें इस वक्त सुन रहा है, देख रहा है, हे प्रभु यीशु, आपके वचन की शक्ति से आपने कहा 2 व्यक्ति एक मन होकर कुछ भी मांगे, उस प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे। हम इस वचन में विश्वास रखते हुए अभी हमारी इस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके जिंदगी में आपकी महत्वपूर्ण शांति और प्रेम से भर दीजिए। आज वो जो भी कार्य करेगा उसमें सब में आपकी महिमा प्रकट हो जाए, आपको प्रेम प्रकट रूप से दिखाई दे और एक दूसरों के लिए आशीष बन पाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। जीसस ब्लेस यू।